स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे आम आदमी के बारे में कि उसकी लाइफ कैसी होती है ऐसे स्लम एरियाज में। तो बेसिकली अगर वो एक स्लम एरिया में जन्म लेता है, मिडिल या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है इन इंडिया, तो उसकी लाइफ कैसी हो सकती है वो हम देखेंगे। अगर उसका जन्म हुआ है यहाँ एक स्लम में, तो उसके बचपन के 1-2 साल तो घर में ही निकलेंगे बेसिकली, जैसे हर किसी के निकलते हैं। फिर जैसे वो 5-6 साल का होगा, बच्चे लोग के साथ खेलने जाएगा। तो इस स्लम के एरियाज में बच्चे लोग भी, अगर आप 5-6 साल के हो और आपसे बड़ा कोई 7-8 साल का है, तो यहाँ स्लम एरिया में वो बच्चे भी काफी सही नहीं होते, उनका भी माइंडसेट काफी सही नहीं होता। वो आपको टॉर्चर करेंगे, आपको बुली करेंगे और बेसिकली लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब स्लम एरियाज में बहुत होता है। और आप बुली के चक्कर में हो सकता है आप भी बुली करना सीख जाओ, उनके बीच में एडजस्ट होने के लिए। उनके बीच में एडजस्ट होने के लिए आप भी शायद किसी और को बुली करने लगो, उनके ऐसे बनो, क्योंकि आपको उधर एडजस्ट होना। क्योंकि बेसिकली ह्यूमन बींग्स हर कंडीशन में एडजस्ट करना सीखते हैं, उसके लिए आप भी उधर वही करोगे। और जब वो इस फेज से निकलते निकलते वो 10-15 साल का होता है, इस फेज में भी वो स्टडीज ये सब करता है। और स्टडीज में भी वो क्या ही सीखता है, स्कूल के टेक्स्ट बुक्स, होमवर्क, ये सब। और उसमें भी बुली ये सब चालू होता है, आजू बाजू के लड़के लोग। और ये 10-15 की उम्र के बीच ये स्लम एरिया के बॉयज के साथ ऐसा होता है कि उनके जो दोस्त होते हैं, अब वो दोस्त हो जाते हैं 10-15 साल के। तो ये 10-15 साल के लड़के नशा करना सीखते हैं। आप जब वहाँ 10-15 साल और आप नशा नहीं करते और आप इनके साथ देखते, तो कहीं ना कहीं वो आपको फेवर करते कि भाई तू भी ट्राई कर। और आपने ट्राई किया तो मतलब आप भी उसी लाइन में दौड़े चले गए, और फिर वहां से निकलना काफी मुश्किल होता है। और फिर अगर आप समझो कि आपने नहीं किया वो चीज, तो आप बेसिकली अब एक और एज में आ जाओगे, 15 से लेके 20 साल के बीच में। यहाँ आप अपनी 10वीं या 12वीं कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन, तो शायद ये भी आपके नसीब में ना हो। आप इस एज में अपने फाइनेंशियल कंडीशन देखने लगते हैं, आपके फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन देखने लगते हैं। तो आप इस फेज में आप ये देखते हो कि मेरी फैमिली कंडीशन और जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। तो आप डिसाइड करते हो कि मैं अभी जाऊंगा, जॉब करूंगा और अपनी फैमिली को हेल्प करूंगा। पर जॉब भी कैसी होती है इस टाइम पे, डिलीवरी बॉयज की जॉब है, उसके लिए आपको बेसिकली एक गाड़ी तो चाहिए होती है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर दिक्कत है, तब तो आपको बेसिकली मजदूरी करनी पड़ेगी। और मजदूरी के भी आपको पता है कि कितने पैसे मिलते हैं, वो भी आमतौर पे 100-200 300। और आपसे जो बड़े आपको जो काम पे रखते हैं, वो भले ही 2-3 हजार कमाए, पर आपको देंगे वो 100-200। तो ये भी एक सैलरी के नाम पे ये हो जाता है आपके साथ स्कैम। और ये सब के फ्रस्ट्रेशन में अगर आप नशा नहीं भी कर देते तो नशा कर सकते हो, क्योंकि आपको इनकम नहीं मिल रही ज्यादा, और आपके फैमिली की इनकम जो लेवल है वो स्टेबल नहीं हो पा रहे। तो इस वजह से भी आप नशे के ट्रैप में फिर से आ सकते हो। मान लो कि आपने नशा उस टाइम पे भी नहीं किया, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को झेल पा रहे हो, कर रहे हो, उसको ट्राई कर रहे हो इम्प्रूव करने के लिए, तब भी आपके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हुआ, तो आप देखते हो सोशल मीडिया, जो कि आप अभी का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीम है एंटरटेनिंग के लिए। और बेसिकली आपके जो कंटेंट क्रिएशन वाले बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनका मेन अर्निंग सोर्स के लिए भी यही अभी बन चुका है सोशल मीडिया। तो आप उनसे इंस्पायर होते हो कि अरे भाई ये वो बंदा इन्फ्लुएंसर बना है, पैसे कमा रहा है, तो आप भी लग जाते हो कि अरे भाई ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। पर आप ये नहीं देखते हो कि वो सामने वाला इन्फ्लुएंसर की जो कंडीशनिंग है वो आपसे काफी बेटर है। वो पैदा ही एक अच्छे घर में हुआ था, और उसके बैकिंग के लिए उसके माँ बाप उसको बैकिंग करे, या उसके सोर्सेस इतने अच्छे कि वो उसको बैकिंग करे उस फेज से निकलने के लिए। अगर समझो वो इन्फ्लुएंसर 2-3 साल घिसा है, उस 2-3 साल घिसने के लिए उसके पास बैकिंग थी, जो कि आपके पास शायद ना हो एज अ स्लम बॉय। तब आप देखते हो, आप इंस्पायर होते हो उससे, और आप लग जाते हो। आपने एक माइक ले लिया, एक अच्छा फोन ले लिया, और जो बेसिकली जो भी इन्फ्लुएंसर्स की नीड होती है वो ले ली, और आप बना रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो या कुछ भी और अदर्स कंटेंट क्रिएशन, जो भी आप पे बेसिकली इस पे डिपेंड करे। कोई सिंगिंग करता है, रैपिंग करता है, फिर पता चलता है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कोई रिजल्ट्स नहीं आए। तो यहाँ पे आम आदमी क्या करता है, वो क्यूट कर देता है। क्यों क्यूट कर देता है? क्योंकि उसके पास बैकिंग नहीं होती है। सोच के क्यों आया था, भाई मैं इधर आऊंगा तो मुझे इनकम आएगी, जो मैं अभी कर रहा हूँ, मेरी जॉब कर रहा हूँ, उससे ज्यादा इनकम आएगी, पर वो इनकम नहीं आती। तो वो आम आदमी डिससेटिस्फाई होके उस कंटेंट क्रिएशन को भी छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास
पास कोई बैकिंग ही नहीं है, वो अपना खर्चा चलाए या कंटेंट क्रिएशन में अपना पैसा जलाए, ये भी तो बात होती है ना। तो वो छोड़ देता है और वो फिर वही अपने जॉब पे लग जाता है। और आपको तो पता ही है जॉब कैसी है आज के टाइम हमारे इंडिया में। अगर आप 10वीं 12वीं किए हो तो बहुत गंदी कंडीशन होगी आपकी जॉब की, क्योंकि आप 10वीं 12वीं से करके बस 10 से लेके 15 या 18 हजार मैक्सिमम कमा सकते हो, उसके आगे नहीं। फिर अगर आपने 10 15 18 हजार में आपके फैमिली कंडीशन को स्टेबल कर पा रहे हो तो हो सकता है कि आप कुछ सीख भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके खर्चे ही इतने ज्यादा हो कि आपके वो 10 15 18 हजार से कुछ बचता ही ना हो। तो आप कुछ नया सीख ही नहीं पा जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट हो और आपका अपग्रेडेशन या जॉब करियर चेंज हो पाए। जो कि सबको लगता है कि अरे हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे और हमारी जॉब थोड़ी अच्छी पोस्ट पे चली जाएगी, हम दूसरा जॉब करेंगे, थोड़ा हमारा इनकम लेवल बढ़ेगा। तो वो भी सीन नहीं हो पाता, क्योंकि आप अपने ऊपर इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, बस आप अपने एक्सपेंसेस हैंडल कर रहे हो 10 15 18 हजार की सैलरी से। तो जब वो ऐसा होता है तो आप बस कंटिन्यू रखते हो कि अरे भाई चल रहा है चलने दो। और इस फेज में जब चलने दो वाला सीन होता है तो बेसिकली एक हम आम आदमी क्या करता है, वो जॉब से आता है, अगर अभी वो 21 से लेके 25 साल के बीच में, तो अभी वो क्या करता है कि वो जॉब से आता जाता रहता है। तो आएगा नहीं होती होगी तो 12 घंटा तो होती होगी, क्योंकि हमारे इंडिया में 12 घंटे का कल्चर काफी अच्छा है। कोई भी जॉब पकड़ लो, मैक्सिमम जॉब देख लो, 12 से लेके 10 घंटे के बीच में तो होती है। तो 10 घंटे से लेके 12 घंटे तक की जॉब से जब आता है थक हार के, और उसमें भी अगर उसको ट्रैफिक ये सब मिल जाए, अगर वो गाड़ी से जाता हो या चल के जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको चल के जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, गाड़ी रहेगी तो ट्रैफिक का सामना होगा। और फिर अगर ये सब से वो घर वापस आता है, सुबह को जाता है, रात को घर आता है, तो वो क्या करेगा, थक हार के सोएगा और अपने मोबाइल में रील स्क्रॉल करेगा और थोड़ा डोपामिन हिट करेगा और उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तब क्या होगा, बस यही सब वो कंटिन्यू करेगा। वो आ जाएगा अपने 30s में उससे हिट होगा कि अरे मेरे पास कोई बैकिंग नहीं है, अभी तक मेरे पास कोई पैसे इन्वेस्ट या सेविंग्स नहीं है, और इस वक्त उसको शादी भी करनी होती है। तो पेरेंट्स के प्रेशर में वो, या अपने पार्टनर की वजह से, या पेरेंट्स के प्रेशर में वो शादी उस वक्त करता है। और शादी तो आपको पता है कैसी होती है इंडिया में, 10 लाख या 5 लाख से ज्यादा तो शादी में यहाँ लगी जाते हैं। कोई भी हो, बेसिकली हमारे इंडिया के मिडिल क्लास में से कोई भी हो, इसको भी उठा के देख लो, शादी का जो खर्चा होता है उस पर कोई नहीं बात करता है, कितना भी हो जाए पूरा करते हैं खर्चा। और वही सबसे बड़ी गलती होती है, इनके पास सेविंग्स है नहीं, मैक्सिमम सेविंग्स होगी भी तो 1 लाख की होगी, 1-1.5 लाख की, और उसमें ये लोग ले लेते 9-8 लाख खर्चा करने के लिए लोन। शादी तो हो गई, फिर क्या, वही 9 बजे तक जॉब, वही फिर जो जॉब से पैसा आ रहा है उसको भी आधा लोन के ऊपर खर्चा करना, और फिर कंटिन्यू रहेगा। और ऐसे ही करते करते वो अपने 40s 50s क्रॉस कर देते हैं बिना किसी सेविंग्स के, और बचता कुछ नहीं। फिर बाद में वो अपनी बाउंड्रीज भी वहीं तक लिमिट कर देते हैं, और उनके भी बच्चे होते तो उन्हें भी वही फेस करना पड़ता है। और ये मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ मिडिल क्लास का यही सीन होता है। उनमें से टॉप 5 या टॉप 1% ही ऐसे होते हैं, उनके अंदर ऐसे ट्रेड्स होते हैं, कंडीशंस होती है, और भी बहुत कुछ सब्सटेंस होते हैं जो उन टॉप 1 या टॉप 5% लोगों को उस मिडिल क्लास बाउंड्री से अलग करते हैं। वो बेसिकली कुछ भी हो सकता है, उनकी कंसिस्टेंसी हो सकती है, उनकी लर्निंग एबिलिटी हो सकती है, उनको ये स्लम एरियाज के जो भी ट्रैप्स है उससे हटने का तरीका उनको पता हो सकता है। इन सब से अगर वो बच के निकल जाते हैं तो एक बाउंड्री अलग कर लेते हैं, उनके बच्चों की, होने वाले बच्चों की लाइफ थोड़ी डिफरेंशिएट कर देते हैं उनके खुद के लाइफ से जो उन्होंने झेला है। और ये सिर्फ टॉप 1 या टॉप 5% ही कर पाते हैं। तो यस, वो तो बात है कि सब कोई वहां नहीं पहुंच पाता जो हमें दिखता है आजकल के सोशल मीडिया पे। वो सिर्फ टॉप 1% बैठे हैं सोशल मीडिया पे भी, और टॉप 1% बैठे बिजनेस में भी, टॉप 1% हर फील्ड में जो भी है, टॉप 1% ही वो लोग है जो असली सुख पाते हैं। उनके भी कुछ डाउनग्रेड होते हैं, उनके भी कुछ सैडेस्ट पॉइंट रहते हैं, पर हम जैसे स्लम एरियाज या मिडिल क्लास लोग उनको देख के इंस्पायर होते हैं कि भाई उनके ऐसी लाइफ हो जाए तो क्या ही बात, उनके ऐसा ये हो जाए तो क्या ही बात। पर हम खुद के स्किल्स, हम खुद के बेसिक्स नीड्स, खुद के बाकी सारे आइडियाज पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं यही सब चक्कर में, कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, हम करे तो करे क्या, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम उनकी तरह वो जो टॉप 1% पे जा चले गए, उनके स्ट्रगल्स को मिसलीड कर देते हैं। एक टाइम के लिए हम फॉलो करते हैं कि भाई कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, डेली हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। फिर क्या, जब हो जाता है, जब 1-2 महीना हो जाता है तो वही बात कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं, क्या मतलब है ये
करके चलो छोड़ देते हैं, तो फिर हम वही के वहीं रह जाते हैं। और ठीक है, मिडिल क्लास और बाकी सब लोग मतलब एक जगह पे नहीं हो सकते हैं। हमें सब अलग अलग जगह से खुद को अलग अलग तरीके से खुद को ऊपर लाना होता है अपने पास्ट फील्ड से। और अगर मेहनत करना है तो स्मार्ट वर्क भी करना होगा, सही कि नहीं? इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो स्मार्ट वर्क करो और देखो, लॉजिकली देखो कि मैं सच में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अगर नहीं तो उसे प्रोग्रेस बनाओ, ट्राई करो होगा। और अपना क्रिटिकल थिंकिंग और अपना साइड इनकम जो भी है सब स्टेबल करने की कोशिश करो पिछली बार से और अच्छा। अगर आपके पास बैकिंग नहीं है तो उसे बनाओ खुद के जरिए। और बाकी तो पता ही है, हर कोई नहीं पहुंच पाता उस 1% पे, और 1% पे पहुंच गए तो जो आपके पास शायद था वो नहीं रह पाता है। तो हर चीज के डाउनग्रेड्स अपग्रेड्स सब होते ही है। तो बेसिकली वो हमारे ऊपर है कि हमें उसे कैसे लेना है, अच्छे से या बुरे से, ये अपने पे डिपेंड करता है। सो कैसा रहा आज का मेरा प्रैक्टिस सेशन? आई होप आपको थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस से कुछ पता लगा होगा और शायद आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा ऐसे स्लम एरियाज में जैसे मैं हूँ। और अगर आप भी हो तो कुछ ना कुछ पता लगा होगा। मेरी थोड़ी बैकिंग सही है, पापा एक बिजनेसमैन है, पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इंसान होने के नाते थोड़ा सा अपग्रेडेशन का दिमाग में होता ही है। तो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ, आप भी वही ट्राई करो और हर पल काम और ये सब में भी खुशी देखो, वरना फिर क्या रहेगा? खुश नहीं रहोगे तो ये सब खुश रहने के लिए करते ना, तो काम भी थोड़ा खुश रह के करो, काम से खुश रहो और अपने लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ो। दैट्स इट। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए बाय, स्टे हार्ड।